Welcome back to my channel. Okay, today we are going to deal with be, being and been. The verb be is one of the most common word in English language. जो हम be यूज़ करते हैं, being यूज़ करते हैं, been यूज़ करते हैं, but it has a different form, जिससे उसके अपने अपने अलग अलग form से. Do you know when to use each one correctly? Okay, so I will explain today with the plenty of examples, and if you are looking for simple, clear and step by step grammar lesson, then be with me. Okay, so it is also I use a be again. Now let's look at be, being and been. तो देखो भाई, बी हम क्यों यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, बिन कब यूज़ करते हैं, बीइंग कब यूज़ करते हैं. बी इज़ द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. बी क्या होती है? बी इज़ द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. वी यूज़ बी आफ्टर टू. हम है ना टू के बाद बी यूज़ करते हैं. हियर आर सम वर्ब्स इन इंग्लिश दैट आर ऑफन फॉलोड बाय टू. ओके, जैसे कि हम बी की फॉर्म होती है, जैसे बीइंग होती है, बी के टू बी के वर्ब्स ही आते हैं. ओके, सो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं. I hope to be as wise as my father someday. I hope to be as wise as my father someday. Okay? Then she is learning to be less concerned about other people's opinion. Third example, you need to be ready to leave by 6:30. तुम्हें 3 बजे तैयार होना चाहिए ताकि हम 6:30 को निकल पाए. We are planning to be in London from the 18th to the 23rd. Now, what is the next example? How pretty that too is used here. My kids are pretending to be superheroes. मेरे किड्स ऐसे प्रिटेंड कर रहे जैसे वो सुपर हीरोज हो. माई किड्स आर प्रिटेंडिंग टू बी. है ना, हर सेंटेंस में देखो बोल्ड वर्ड्स देखेंगे तो टू के साथ हम बी की फॉर्म लगा रहे हैं. आई प्रॉमिस टू बी ऑन टाइम फॉर द मीटिंग. आई प्रॉमिस टू बी ऑन टाइम फॉर द मीटिंग. मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं मीटिंग में ऑन टाइम पहुँचूँगा. He said he would try to be more patient. He said he had tried to be more patient. I want to be fluent in English. I want to be fluent in English. I would like to be a pilot. It seems like an exciting job. Now we can also use after should, could, will, would, can, must. Okay? इसके साथ ही कुछ मॉडल ऑक्सिलरी के वर्ब्स आते हैं. मॉडल ऑक्सिलरी के वर्ब जैसे कि शुड है, कुड है, विल है, कैन है, मस्ट है, इसके साथ भी हम बी यूज़ करते हैं. जैसे कि हम देखेंगे, फर्स्ट एग्जांपल देख लो. यू शुड बी अशेम्ड. तुम्हें शर्म आनी चाहिए. दिस कुड बी इंटरेस्टिंग. ये कुछ इंटरेस्टिंग है. इट विल बी हैप्पी टू हेल्प. मुझे खुशी होगी आपकी हेल्प करना. दे विल बी ट्रैवलिंग नेक्स्ट वीक. दिस डिश कैन बी ईटन हॉट और कोल्ड. इस डिश को हम हॉट गरम भी खा सकते हैं, ठंडा होने पर भी. We worked all night. He must be tired. Okay. So notice after the other verb use, we use to be. Okay. जैसे कि I want to be fluent in English. But after should, could, will be, can and must, we just use be. Okay. जैसे यहाँ पे कोई भी अदर वर्ब जैसे है मॉडल ऑक्सिलरी के छोड़ के तो उसके साथ हम टू बी लगा रहे हैं. पर जैसे ही मॉडल ऑक्सिलरी के वर्ब्स आ रहे हैं वहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं? सिर्फ बी लगा रहे हैं. तो ये एक डिफरेंस हमें याद रखना है कि जो हम से कोई वर्ब आ रहे हैं, मेन वर्ब आ रहे हैं, उसके साथ हम टू और बी लगाते हैं. और जहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी के वर्ब्स आते हैं जैसे शाल, शुड, कैन, कुड, विल, कैन, मस्ट, इसके साथ हम सिर्फ बी लगाते हैं, टू नहीं लगाते हैं. ओके. देन आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प. जैसे कि नेक्स्ट आता है बीइंग. देखो नेक्स्ट वी हैव बीइंग. दिस इज़ द कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्ब. ये फॉर्म कंटिन्यूस फॉर्म दिखाने के लिए हम बीइंग यूज़ करते हैं. यू कैन यूज़ इट आफ्टर एम इज़ आर. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी आप बीइंग लगा सकते हैं. पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भी हम बीइंग लगा सकते हैं. जैसे कि कोई भी सेंटेंस है ना, ऑन गोइंग प्रोसेस कंटिन्यूस बता रहे हैं, इम्परफेक्ट टेंस जिसे हम कहते हैं, या कभी कभी प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस जैसे एम इज़ आर के साथ भी आप बीइंग यूज़ कर सकते हैं. वॉज वेयर के साथ भी आप बीइंग यूज़ कर सकते हैं. नो चेक आउट दिस एग्जाम्पल्स. द फूड इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड राइट नाउ. खाना जैसे अभी बीइंग प्रिपेयर्ड राइट नाउ. when I said that dress doesn't look good on you, I was just being honest. When I said, जब मैं किसी से कहता हूँ कि जो ड्रेस है वो बिल्कुल आप पे अच्छी नहीं लग रही, I was just being honest. Okay. So you can also use being after a certain verbs also, like avoid, enjoy,
can't stop, don't mind, look forward. Okay, practice, spend time, and stop. Here are some examples. Stop being lazy and help me wash the dishes. स्टॉप बीइंग लेज़ी या आलसीपन छोड़ो और मुझे डिश साफ करने में हेल्प करो. आई एन्जॉय बीइंग इन अ लीडरशिप. शी कांट स्टैंड बीइंग लाइड टू. सो ऑलवेज यूज बीइंग, नॉट बी और बीन आफ्टर द प्रिपोजिशन. ऑलवेज यूज बीइंग, नॉट बी और बीन आफ्टर द प्रिपोजिशन. जैसे प्रिपोजिशन यहाँ पे आते हैं ना, तो इसके हमें पहले क्या लगाना है, बीइंग यूज़ करना. आई एन्जॉय इन है ना, इन ये प्रिपोजिशन है. आई एन्जॉय बीइंग इन अ लीडरशिप. हमें प्रिपोजिशन से पहले हमेशा बीइंग लगाना है, बी या बीन नहीं लगाना है. जैसे ओके, देन आई वॉज इन द हॉस्पिटल फॉर अ मंथ आफ्टर बीइंग in a car accident. Then that's the problem with being late all the time. People stop trusting you. The best part of being a teacher is interacting with the student. Then she got an award for being the best salesperson in the company. देखो, the best part of being a teacher है ना, एज अ टीचर, बीइंग अ टीचर, बेस्ट पार्ट ये होता है कि आप स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर पाते हो. ओके, शी गॉट एन अवार्ड फॉर बीइंग द बेस्ट टीचर्स, बेस्ट सेल्स पर्सन इन द कंपनी. उसके बाद आता है बीन. बीन का एक ये है कि हम बीइंग जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी लगा सकते हैं और पास्ट में भी लगा सकते हैं. ओके, बट फाइनली वी विल लुक एट बीन. नोटिस दैट प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट बिटवीन बीइंग एंड बीन. ओके, सो बीन इज द पास्ट पार्टिसिपल, आफ्टर इट यूज द वर्ब. ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है. जैसे हैव हैज प्रेजेंट परफेक्ट एंड हैड पास्ट परफेक्ट. So I have been busy lately. Have you ever been to London? My car has been stolen. By the time he showed up, he would been waiting for hours. Use been after could have, should have, would have and must have. ज़्यादातर हमें बीन कहाँ यूज़ करना है, कुड हैव के बाद, शुड हैव के बाद, वुड हैव के बाद और मस्ट हैव के बाद हम वुड बीन लगाते हैं. यू शुड हैव बीन ऑन टाइम फॉर यूर जॉब इंटरव्यू. तुम्हें अपने जॉब इंटरव्यू के टाइम पे पहुंचना चाहिए. यू शुड हैव बीन. द प्रेजेंटेशन वुड हैव बीन बेटर इफ वी हैड डन मोर प्रिपरेशन. ही कुड हैव बीन इंजर्ड बैडली व्हेन ही फेल ऑफ मोटरसाइकिल. ही वॉज लकी ही डिडंट गेट हर्ट. सॉरी यू डिडंट गेट द प्रमोशन यू वेर होपिंग फॉर. यू मस्ट हैव बीन डिसअपॉइंटेड. ओके, तो इस तरह से हम बी का, बीइंग का और बीन का यूज़ करना हमें चाहिए. किसके साथ हमें बीन, बी लगाना है, कब हमें बी लगाना है, कब बीइंग लगाना है और कभी बीन लगता है. तो इस वीडियो के एंड तक आप इसको देखें और आपको समझ में आएगा हाउ टू यूज़ बी, बीन एंड बीइंग. थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो. थैंक यू.